नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। कैसे आप सब मित्रों? कैसे शनिदेव भी जो है वो विवाह में देरी करवा देते हैं और कई बार जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आदमी ये सोच ही नहीं पाता कि इतने सालों से ये चीज़ क्यों रुकी हुई है। आज इसके बारे में बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कहीं ये योग आपकी कुंडली में ना हो, चेक कर लीजिएगा। शिव शक्ति तो हम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि भगवान शिव जी और माँ जगदम्बा की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। वीडियो पे आप और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो हमारी नित्य कोशिश होती है कि नया से नया कोई ज्ञान आपके साथ शेयर किया जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आपको अपने आप प्राप्त हो जाती है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं जो पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि कैसे जो हमारे दंडनायक, हमारे जो शनिदेव हैं, शनि ग्रह हैं, वो कैसे विवाह में देरी करते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि बच्ची की शादी नहीं हो रही, कि मांगलिक है, कोई काल सर्प योग है, कोई ये योग है, वो योग है। लेकिन कई बार जो हमारे ये शनिदेव हैं, ये भी विवाह में देरी करवा देते हैं। वो कैसे? आज उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको बड़े बड़े बताऊंगा। जिनके पास कुंडली हैं वो उसको भी चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा योग है कि क्यों देरी हो रही थी वहाँ पर, और क्या कारण है कि योग कारक होने के बावजूद भी कई बार शनि जो है वो देरी कर देते हैं। योग कारक का मतलब कि आपकी कुंडली के लगन के हिसाब से जो है शनि आपके मित्र हों कुंडली में, या फिर जो लगन के स्वामी ही हों, तब भी कई बार देरी कर देते हैं। उसका भी कारण आपके साथ आज चर्चा के विषय में चलता रहेगा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है कि ये योग आपके उसमें भी बन रहा हो, या अभी बन रहा है, देर हो रही हो, तो आप उसका समय से निवारण उपाय भी कर पाएँ। पहले समस्या को जान लें, फिर उसके उपाय के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जब जो हमारा 7वां घर है कुंडली का, लगन का चार्ट बनाते हैं ना, मैं चंद्र लगन के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं लगन के चार्ट के हिसाब से पहले बात कर रहा हूँ। वो भी महत्वपूर्ण है, D9 चार्ट भी महत्वपूर्ण, नवामसा जिसको बोलते हैं। लेकिन आज जो है जो लगन चार्ट के हिसाब से जो बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही डिटेल अगर आपने चेक करनी हो, लेकिन जो कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पे जो हर किसी को समझ में आ जाए तो वो कैसे देख सकते हैं। अब जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं तो वो तो भैया डीप नॉलेज तो उनके पास होगी, लेकिन जो आम जन है वो कैसे जानने की भैया। अब उन्होंने नेट पे अपना टाइम बर्थ डाला, लगन चार्ट आ गया, अब उसी से देखना है। नवामशा चार्ट तो फिर तो डिटेल रीडिंग है, तो उसको चेक किया तो जब वो जो 7वां हाउस है आपका, मान लीजिए 3 नंबर आपका लगन था, पहले घर पे 3 नंबर लिखा हुआ है, तो लगन का जो स्वामी है वो बुध देव बन गए 3 नंबर के, मिथुन लगन के जो स्वामी है। और जो उसका ऑपोजिट था, जो 7वां घर था, वहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ होगा, तो वो 7वां घर हो गया धनु का। तो ये जो 7वां घर होता है ये डिनोट करता है हमारे मैरिटियल लाइफ को, जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है, कई बार हमारे लाइफ पार्टनर को भी यहीं से रिवील करता है। तो जब शनिदेव या तो लगन में विराजमान हो, जो पहला नंबर कुंडली का होता है, जो जैसे मैंने बताया कि 3 नंबर अगर पहले से शुरू हुआ तो वो लगन का स्वामी बुध था, तो लगन जो पहला है, अगर पहले ही घर में फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हों, वहाँ से 7वें घर को दृष्टि दें, तो फिर एक कारण बन जाएगा कि कई बार ऐसे लोगों के विवाह में देरी हो जाती है। पर चेक क्या करना पड़ेगा कि शनि का बल कितना हो सकता है। शनि वहाँ 0 डिग्री हो,
और देरी क्यों करते हैं शनि, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी तो एक खाली प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, पर क्या कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, शनि 10वें घर में बैठे हों और अपनी 10वीं दृष्टि से वो जो 7वें घर को देखेंगे तो भी फिर वहाँ पे मिलता जुलता वही योग बनने के चांस होंगे। बहुत सारे वैसे तो लोगों के मत है, तीसरी दृष्टि अलग होती है, 7वीं अलग होती है, 10वीं अलग होती है, पर आज हम बात कर रहे हैं कि विवाह में देरी के कुछ योग जो हैं वो कैसे घटित होते हैं। तो 10वें हाउस से जब शनि महाराज देखेंगे 7वें घर को तो कई बार वहाँ पे भी डिले करवा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार वहीं से आपके जो प्रोफेशनली जो धीरे करके आपकी तरक्की को भी कई बार धीरे धीरे बढ़ाते हैं 10वें घर में जब आकर। उसके बाद जब कहीं से भी शनि की जो है तीसरी दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, अब आप ये खुद कैलकुलेशन लगा लीजिए कि कौन से घर में बैठ के शनि तीसरी दृष्टि से जो है 7वें घर को देखेंगे। तो जब तीसरी दृष्टि से भी, क्योंकि शनि के पास, बाबा शनि के पास में 3 दृष्टियां हैं, 7वीं, 10वीं और तीसरी, जो मैं पराशर ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब कोई अपना अलग मत निकाल दे वहाँ पे तो फिर बात ही अलग है। तो वहाँ से भी फिर शनि कई बार क्या करते हैं कि फिर मैरिज को डिलेज कर देते हैं। अब दूसरा योग है कि जो आपका सप्तमेश होता है, जैसे जो 7वां घर है उसका जो स्वामी है वो हुआ आपका सप्तमेश। मान लीजिए जैसे हम मेष लगन की बात करते हैं, मेष लगन का जो 7वां घर हुआ वो 7 नंबर यानी कि तुला लगन हुआ। तुला लगन का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्र देवता 12 घरों में कहीं भी बैठे हों और शनि देव अगर उनके साथ बैठे हों तो भी प्रभाव डालेंगे। कहीं से भी अपनी तीसरी, 10वीं, 7वीं दृष्टि से यदि देख रहे होंगे सप्तमेश को भी, तो कई बार वहाँ से भी फिर वो मैरिज को डिले कर देते हैं, क्योंकि जिस ग्रह के पास उस घर का आधिपत्य है वो भी तो जुड़ा हुआ है ना। 7वां घर, चाहे अब 7वां घर खाली है, कोई उसको नहीं देख रहा है, फिर भी सप्तमेश के ऊपर भी कई बार जो है जो ग्रह दृष्टि दे रहा है, प्रभाव दे रहा है, तो कई बार उसके योग में भी मैरिज होने के चांस बनते हैं, अंतरदशा में, चाहे प्रत्यंतर दशा में, महादशा में। तो वहाँ से भी शनि देरी कर देते हैं कई बार। अब कारण क्या है शनि के यूं देरी करने का? क्योंकि शनि जो है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल टीचर है कुंडली में, जिंदगी में। क्योंकि जैसे हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं, है तो वो भी गुरु, लेकिन वो एक तरह से सॉफ्ट गुरु माने जाते हैं। कहते हैं कि गुरु की अगर गुरु योग कारक नहीं भी है कुंडली में और सप्तमेश या फिर आपकी कुंडली में मार्क होकर भी बैठ जाए तो वो मार्कता नहीं देते जो हमारे बाबा शनि जब अपनी मार्क अवस्थाओं में आ जाते हैं तो याद देते हैं। पर शनि से बड़ा प्रैक्टिकल टीचर कोई भी नहीं है ज्योतिष में। प्रैक्टिकल सिचुएशन से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी पता लगे आज कंपनी से पास आउट हुए, कॉलेज से कंपनी में नौकरी मिलनी थी, प्लेसमेंट ऊंची मिल रही थी, पर एकदम से कोई कैसे घटना घटित होगी कि फिर नीचे एंट्री लेवल से शुरू करना पड़ा। तो जब कुंडली में देखा तो शनि महाराज जो है वो 10वें घर में विराजमान थे। अब जब नौकरी लेट होगी तो वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो 10वीं दृष्टि शनि की 10वें घर से 7वें घर में भी पड़ी, तो जब नौकरी लेट हो गई तो वहाँ से फिर शादी भी ऑटोमेटिकली लेट हो गई। हर एक चीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड है कुंडली में, अगर हम प्रॉपरली चेक करें तो। और वहाँ से फिर नौकरी के अंदर फिर जब एंट्री लेवल से शुरू किया तो फिर जो प्लेसमेंट से जो पोस्ट एकदम से मिलनी थी, पर शनि ने आपको एंट्री लेवल पे डाला कि आप उस स्किल को सीखिए। अब हो सकता है कि 10 साल बाद आप उस पोस्ट तक पहुँचे धीरे धीरे करके, लेकिन एक बार जब पहुँच जाते हैं तो शनिदेव ऐसा बना देते हैं उस जातक को, जिसकी वो कुंडली है, कि वो इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको वो अपनी अपॉर्चुनिटियाँ कई बार खुद तैयार करता है धीरे धीरे। जैसे लोहा तपता है, शनि तो लोहा ही है ना भाई, मजबूत, तो मजबूत बना देते हैं सिचुएशन दे दे के कई बार अपने
भक्तों को, कई बार कुंडली में जातकों को, कि वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन जो है फिर उनको लेट डाउन नहीं कर सकती। और ऐसे ही लोग बहुत बड़े कुछ समय के बाद मोटिवेटर बन के निकलते हैं दूसरों के लिए, कि देखो कितने साल तक संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष करने की पावर भी शनिदेव ही देते हैं। संघर्ष भी करवाएंगे आपको और उससे बाहर निकलने की पावर भी आपको कई बार शनिदेव ही दे देते हैं, पर धीरे धीरे धीरे। तभी तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे मजबूती से कदम रख रहा है हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, तो फिर उसका डाउनफॉल होने के चांस कम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कॉलेज से ही बहुत बड़ी प्लेसमेंट मिल गई, स्किल सीखा नहीं और फिर नौकरी से भी निकाले गए, अब स्किल भी नहीं है। और एक बच्चा वो है जो थोड़े साल लगा के स्किल सीखता है और फिर धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में राइज करता है। तो शनि इसलिए भी कई बार हर्डल्स पैदा कर देते हैं। और जब मैरिज की बात आती है तो वहाँ पे क्यों शनिदेव देरी कर देते हैं, कि कई बार लोगों का मन ही जो होता है वो विचार ही मैरिज की तरफ नहीं होता, क्योंकि शनि जो है वो एक तरह से अलग रहने वाला और हार्डशिप्स का प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन कुछ एक केसेस में तो ऐसा देखा गया कि देर से शादी हुई लेकिन शनिदेव ने ऐसा लाइफ पार्टनर दिया कि फिर कहना ही नहीं पड़ा कि भारे देर आए दुरुस्त आए। ऐसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैरिज की होती हैं कि देर से शादियाँ होती हैं, लेकिन एक सही कैंडिडेट, एक रिलायबल पार्टनर आपको मिलता है। तो ये शनिदेव कई बार ब्लेसिंग के साथ दे देते हैं। हाँ, वो जरूर चेक करना पड़ेगा कि भैया शनिदेव योग कारक हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि नीच के शनिदेव की जब दृष्टि 7वें हाउस पे पड़ जाए या जो है तीसरी दृष्टि से पड़ जाए नीच की, तो फिर वहाँ पे कई बार मैरिज में कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है कई बार वहाँ पे। तो बट उपाय भी हैं जब ज्योतिष वो हैं। और एक और चर्चा का जो विषय है शनि देव जी को लेकर के, कि कुछ एक प्लैनेटरी पोजीशन है जब उनके साथ भी आ जाते हैं तो कई बार आदमी एक यौगिक टाइप का होता है, फिर उसका गृहस्थी में बंधन में बंधने का उसका जैसे कहते हैं कि मन ही नहीं होता। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं, वैसे तो इसको विष योग बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, डिटेल में शायद बात करेंगे कि क्या है विष योग जब शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं या दृष्टिगत भी कहीं से कई बार संबंध बन रहा हो, तो कुछ एक वैसी परिस्थितियाँ तैयार हो जाती हैं। विष योग क्यों कहा जाता है, तभी तो कह रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, डिटेल में बात करने का बड़ा मज़ा आता है। और आपको भी कोशिश ये होती है कि एक ही वीडियो में ही आपको वो अच्छी जानकारी मिल जाए कि बार बार भटकना ना पड़े कि अब विष योग के बारे में एक से पता कर लिया तभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि विष योग क्या है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो जब कई बार चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का प्रभाव पड़ जाता है या शनिदेव साथ में बैठे हैं और या दृष्टि दे रहे हैं कहीं से चंद्रमा के ऊपर, तो आदमी का मन जो है वो एक तरह से सन्यासी गतिविधियों की तरफ ज़्यादा होता है। बहुत बड़े बड़े कई तो ऐसे फिल्म स्टारों के भी कुंडलियों में ये योग मिल जाता है कि हमारे एक और बहुत बड़े मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं कई सालों से, उनकी कुंडली में भी यही योग है। कई बार शादी के कार्ड छप गए लेकिन उसके बाद में शादी ही नहीं हुई, और बड़े मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। कौन है वो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और हिंट दूं आपको कोई कि पता लगे कि भाई वो कौन है। तो हिंट है, हम दिल दे चुके सनम, समझ लेना आप। तो उनकी भी कुंडली में जो कुंडली बताई जाती है, तो योग जब चंद्रमा शनि के साथ आ जाएगा तो फिर ऐसे अलगाव वाले कई बार सिचुएशन बन जाती है, या आदमी की जो उसकी रुचि होती है वो ऐसी चीज़ों की तरफ होती है जो सन्यासी गतिविधियों, जैसे अकेला रहना, अपने हिसाब से रहना। अड़ियल जिसको कह देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चलोगे तो साथ में रहना, नहीं तो वो गेट रहा वहाँ से बाहर निकल जाना। ऐसी भी सोच कहीं की जाती है, तो वहाँ पे भी शादियों में अलगाव हो जाते हैं, या कई बार शादी ही नहीं होती है वहाँ पे।
तो अब बहुत हो गया कि महाराज देरी तो हो रही है वाकई में, पर उसका उपाय क्या है? तो उपाय जो है कि जो अगर तो शनि योग कारक हैं तो वो अपने हिसाब से आपको मजबूत कर रहे हैं। जब आपको देंगे तो धैर्य रखने की वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी ज़रूरत होती है, तो आपको देंगे अवश्य, लेकिन हो सकता है थोड़ा देर से दें। अगर जल्दी लेना चाहते हैं तो शनि की आराधना करें, शनि मंदिर में जाके शनि चालीसा, शनि दशरथ स्त्रोत बहुत बड़ी एक कारगर चीज़ है। क्या है शनि दशरथ स्त्रोत, शायद अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और शनि देव का जो वैदिक मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सा शनि नमः, आप कोई इसको प्राम बोले प्रोम बोले तो भैया शुद्ध पांडित्य अलग तरह से, और कुछ गुप्त ऐसे उच्चारण विधियां हैं जिसके द्वारा और जल्दी फल लेने की कोशिश होती है। तो वैदिक मंत्र शनि का जाप करें, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, नित्य भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करें, जैसे शनि महादशा में चल रहा हो, शनि 10:30 7:30 में शनिदेव चल रहे हो, तो फिर तो नित्य शाम के समय, जब शाम की संध्या का समय होता है या सूरज अस्त हो गया या डूबने वाला है, तो उस समय सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं उपाय करने को, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब शनि योग कारक नहीं है कुंडली में, तो भी उनके दुष्परिणाम से बहुत सारे उपाय हैं। शनि शिला पर तेल चढ़ा करके, शनि दशरथ स्त्रोत का पाठ करके, शनि वैदिक मंत्र का जाप करके, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जला करके, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा। बहुत सारे पंडित जी बता तो रहे हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं सरसों के तेल का दिया जलाओ, तिल के तेल का दिया अगर आप जलाएंगे, वो भी उसके बारे में भी एक कारण है, पर कथा थोड़ी सी लंबी है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत सारे उपाय हैं, तो करके या शनि की चीज़ों का दान करके, लोहे का दान करके, काली उड़द का दान करके, जो दुष्प्रभाव हैं शनिदेव के, अगर कुंडली में नीच के हैं, योग कारक नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या जो पाठ है, जो शनिदेव का जितने मंत्रों का जप है, उसका भी घर में हवन पूजन करा करके 1 या 2 दिन के लिए आप प्रोग्राम रखिए, जिसका भी आपको अच्छा लगे। कि पंडित जी तो ज़्यादा लूटने का काम नहीं करते, सीधी सीधी बात कराती, तो शनिदेव का आप पाठ करा करके, वैदिक मंत्र का जप करा करके, हवन करा करके भी आप शनि के दोषों को शांत कर सकते हैं। अब नग डालने की जो बात है या रत्न डालने की बात है, तो अगर कुंडली सही समय से बनी हुई है, उसको देख करके ही रत्न को धारण करें। जो महाराज शनि का नीलम रत्न है, इसकी तो बहुत बड़ी चर्चा है, और शायद आने वाले दिनों में भगवान शिव जी की कृपा हो, माँ जगदम्बा की कृपा हो, शनिदेव की कृपा हो, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि नीलम पहनना नहीं पहनना, कैसे धारण करने की विधि के बारे में भी जो अच्छी जानकारी होगी छान करके वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे शनिदेव योग कारक हैं वहाँ उसको कैसे धारण करना है, नीच के हैं या योग कारक नहीं है तो धारण कब नहीं करना है। तो बड़ी वीडियो की आवश्यकता है। आज सिर्फ चर्चा थी कि शनिदेव जब है शादी में और रुकावट या देरी पैदा करते हैं, तो मैंने उपाय आपको बहुत सारे बता दिए। शनि शिला पे तेल चढ़ा करके, शनि दशरथ स्त्रोत, शनि चालीसा, शनि वैदिक मंत्र का जाप, या घर में जो है हवन शनि के मंत्र के द्वारा जो किया जाए, तो फिर आप इन योगों को, दुष्परिणामों को दूर कर सकते हैं। लेकिन होई है वो जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। जो प्रभु ने जिस समय जो चीज़ निमित्त होनी होगी वो उसी समय होगी, तो धैर्य बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी आपके लिए वो चीज़ करनी अच्छी ना हो, जिसका लग्न जिस समय लिखा हुआ है उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा, वो उसी समय घटित होगा, चाहे जल्दी या चाहे देर से। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी इतना अच्छा मिल जाता है, देरी से थोड़ा जब हम ढूंढ के देख करके परख करके लेते हैं, तो फिर कहावत सच हो जाती है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो शनिदेव कई बार देर ज़रूर करते हैं, लेकिन कई बार दुरुस्त चीज़ें आपको दे देते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो, शनिदेव कैसे शादी में
विलंब करते हैं, देरी करवा देते हैं, और उससे जुड़े उपाय। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कोशिश होगी मेरी कि बाबा शनि से जुड़ी हुई और भी चीज़ें आप तक शेयर करने की कोशिश करूं, जिस जानकारी से आपको लाभ मिले, और जो कुछ एक हार्डशिप्स या कष्ट जैसी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो फिर वो दूर हो जाए उन उपायों के द्वारा। तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरी कोशिश सफल रही होगी और कुछ कुछ जानकारी आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने में सहायक हुई होंगी। तो यही शुभकामना करता हूँ कि भगवान शिव जी और माता जगदम्बा की कृपा से सदा आप निरोग रहें, दीर्घायु रहें। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो सफलता की ओर चले जाएं, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।